योग प्रेमियों नमस्कार। मैं वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के भीतर। आज हम बात करने वाले हैं पाचन प्रणाली की। पाचन प्रणाली की बात करूं तो यह हमारे लिए बहुत विशिष्ट है, क्योंकि हम क्या हैं जो हम खाते हैं। कई बार कहा गया है हमारी जो सारी संरचना है, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, हमारे आहार से तैयार होता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बड़ा करने में, अच्छा करने में, हमारे मन को, हमारी सारी ग्रोथ को बढ़िया करने में, बेहतर करने में हमारा आहार विशिष्ट भूमिका निभाता है। यदि मैं आज बात करूं पाचन प्रणाली की, तो पाचन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। जैसे हम कोई भी चीज को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये हमारी 32 फीट की जो आहार नाल है, इसके माध्यम से गुजरते हुए यहाँ से विभिन्न रस्म और यहाँ से इसका पाचन, इसका निष्कासन, इन समस्त 32 प्रकार की खोखली आहार नली से लेकर आंतों से, आहार नली से लेकर आंतों तक पूरा का पूरा इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, एक आकृति है जो इस पाचन से संबंधित। इनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे विकारों से मुक्त किया जाए, तो सबसे पहले हमारा भाग आता है मुख। और फिर मुख से जैसे हमारी चीजें अंदर भीतर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अमाशय के भीतर जाती हैं, हमारे जठर के भीतर जाती हैं, वहां से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करती है हमारे, और छोटी आंत से फिर हमारी आ जाती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर हम जाते हैं, हमारी बड़ी आंत से मल विसर्जन की तरफ जाता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा संरचना में प्रोसेस के थ्रू हमारा निष्कासन हो जाता है। लेकिन इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त कैसे रखा जाए, तो आज मैं योग आसन की बात नहीं करूंगा। योग आसन में ही एक बहुत बड़ा भाग आता है मुद्रा विज्ञान का। तो मुद्राओं में कौन सी ऐसी मुद्राएं हैं जो हमारे पाचन को अच्छा बनाती हैं, स्वस्थ बनाती हैं, तो आज हम इन मुद्राओं की बात करेंगे। कहा गया है मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे हाथों की 5 अंगुलियां 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे मैं अंगुष्ठ की बात करूं तो अग्नि, वायु, तर्जनी, मध्यमा आकाश, पृथ्वी, अनामिका और छोटी उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। ये 5 तत्व हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण हैं, शरीर की दृष्टि से भी, मन की दृष्टि से भी, और हमारे जीवन से लेकर मरण तक ये कहीं ना कहीं हमें टच करते हैं। हमारे इनके साथ ऐसा नाता है जिसके बिना अपने इस जीवन को साकार हो पाना असंभव सा लगता है। मैं पहली मुद्रा की बात करूंगा, 3 मुद्राओं के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लगा। पहली मुद्रा हमारी वायु मुद्रा है, जो हमारे अंगुष्ठ को तर्जनी के मिलाने से बनती है। तर्जनी उंगलियों को अंगुष्ठ के मूल में रखते हुए शेष अंगुलियों को ढीला छोड़ देते हैं। वायु मुद्रा, वायु मुद्रा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वायु मुद्रा गैस, बेचैनी और वॉमिटिंग या इंडाइजेशन समस्या या बॉडी में पेन को में भी राहत दिलाती है। इस अभ्यास को कितनी देर करना चाहिए? इस अभ्यास को लेकर आप 7 मिनट से लेकर 20, 15 मिनट, 25 मिनट या अधिक से अधिक 48 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए साथियों, मैं आपको दूसरी मुद्रा की तरफ ले चलता हूँ। दूसरी मुद्रा भी अति महत्वपूर्ण है, जो हमारे जठर को स्वस्थ बनाती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जिसको हम सूर्य मुद्रा के नाम से जानते हैं। सूर्य मुद्रा करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमारी जो अनामिका है यानी पृथ्वी है, उसको हम अग्नि के अग्रभाग से मिला देते हैं। जब अग्नि के अग्रभाग से स्पर्श में आता है तो बन जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा हमारे भीतर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती है। साथ ही साथ यह करने से हमारा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, भोजन का डाइजेशन अच्छे से होता है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट भी जमा नहीं होता, यानी ये मोटापा कम करने में भी सहायक है। तो इस प्रकार से इस मुद्रा का समय भी लगभग वायु मुद्रा के समान ही है। मैं अगली मुद्रा की तरफ चलता हूं, जिसको हम अपान मुद्रा के नाम से जानते हैं। अपान मुद्रा करने के लिए हमें मध्य की 2 उंगलियां, अनामिका और मध्यमा, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से मिला दें। इनको मिलाने से बन जाती है अपान मुद्रा। और अपान मुद्रा हमारे भीतर, हमारे
लीवर के लिए, हमारे कब्ज के लिए, साथ ही साथ शरीर में वृद्धि होती है और पेट दर्द और पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं, रोग हैं, उन सब रोगों को भी यह स्वस्थ करने में सहायक है। तो इन 3 मुद्राओं को यदि आपने अपनी जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप पेट के रोगों से परेशान नहीं रहेंगे, पाचन संबंधित विकार नहीं आएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ सुंदर वृद्धि की ओर अग्रसित होगा और हमेशा प्रसन्नचित आनंदित बने रहिए। हरिओम तत्सत। कैसा लगा आपको मेरा यह संदेश? मुझे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मुद्राओं को करने का समय कम से कम 11 मिनट जरूर करें, अधिक से अधिक 45 मिनट तक आप इन्हें कर सकते हैं। यथासंभव समय के अनुसार भोजन के बाद भी किया जा सकता है, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिलता है, या कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अन्य ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हैं जब आप इन मुद्राओं को लगा सकते हैं तब भी कीजिए। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।